सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की। श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। जय श्री सीताराम। परमात्मा की असीम अनुकंपा से परम मंगलमय प्राप्त पर अखिलेश्वर कृपा से हम और आप सभी लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हम सब लोग ऐसे पवित्र स्थान में हम सब लोग उपस्थित हुए। तो कहते हैं कथामृतम तप्त जीवनम। जो कथा सुनने में आनंद है वो अमृत पीने में भी आनंद नहीं है। अमृत पियोगे तो आप दीर्घजीवी हो जाओगे, पर कथा रूपी अमृत पियोगे तो दिव्य जीवी हो जाओगे। स्वर्ग का अमृत पियोगे तो भय मुक्त हो जाओगे, पर कथा अमृत पियोगे तो अभयत्व को प्राप्त हो जाओगे। कथा अमृत पियोगे तो आपको स्वर्ग का अमृत पियोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर कथा रूपी अमृत पियोगे तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो कथा अमृत ही सबश्रेष्ठ है। कहते हैं कि जो 6 महीना तपस्या करने के बाद फल प्राप्त होता है वो कहते हैं भगवान की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। कथा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। कथा हमारे सनातन धर्म का क्या है? भगवान सनातन धर्म का मंत्र है कथा। श्री राम कथा क्या है? हमारे शरीर की सुषुम्ना नाड़ी है। श्री राम कथा क्या है? हमारे भारत का मेरुदंड है, जिसे जीवत जागृत मुखर प्रखर कलेवर में अभिव्यक्त और संपन्न रूप में भगवान श्री राम की कथा ही प्रचुर मात्रा में मनुष्य के कल्याण के लिए पर्याप्त है। प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा था। माता जी को भगवान ने चरण रज दिया। उन्होंने कहा इसने पाप किया है। राम जी ने कहा इसके साथ में छल हुआ तो एक काम करो, पाप को दूर करने के लिए इसको क्या करना चाहिए? बोले पाप को दूर करने के लिए, धुलने के लिए इसको बोलो गंगा जी में जाए। विश्वामित्र जी ने कहा गंगा जी तो आपके चरणों से प्रकट हुई है, ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में आई है। तो जब ब्रह्मलोक में प्रकट हो सकती है तो क्या यहाँ चरण रज रूपी गंगा नहीं प्रकट हो सकती? हो सकती है। भगवान श्री राम जी ने दूसरी बात कहा, माता जी को पाप लगा है तो माता जी किसी महापुरुष का सेवन करे। विश्वामित्र जी ने कहा आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है? वंदे महापुरुषते। और आपका चरण छोड़ करके अब कहाँ जाए? वंदे चरणामृतम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो कहा किसी तीर्थ में चली जाए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनारायण, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, काशी, बनारस, उज्जैन, अयोध्या कहीं जाए। विश्वामित्र जी ने कहा तीर्थ कैसे प्रकट हुआ? बोले जहाँ आपका चरण पड़ जाता है। तीरथ राम चरण चली जाही, श्री राम जय राम जय जय राम। तीरथ राम चरण चली जाही। तो तीर्थ राम चरण चले जाही, जहाँ राम जी आपका चरण पड़ जाता है वही ही तीर्थ बन जाता है।
फिर विश्वामित्र जी ने कहा इसका सतीत्व चला गया, यदि आप अपना चरण कमल रच दे दोगे तो इस माता जी का सतीत्व पुनः वापिस आ जाएगा। चौथी बात, भगवान से विश्वामित्र जी ने कहा जिस दिन से इसको श्राप मिला है उस दिन से इसके पास न कोई खग पक्षी जीव जंतु कोई नहीं, ब्रह्मचारी पति समेत इसको छोड़कर सब चले गए, और आप कृपा कर दोगे तो सब लोग पुनः आ जाएंगे। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें। जहाँ पर आपकी कृपा हो जाए उस पर दुनिया कृपा करती है। छठवीं बात, महाराज जी आपका नाम क्या है? रघुराज है। गई हुई वस्तु को आप वापस कर देते हो, इसकी बिचारी का सतीत्व चला गया, आप पुनः वापस कर दीजिए। बोले गई बहोरी गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। गई बहोरी गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। तो गई बहोरी, गई हुई वस्तु को आप वापस कर देते हो। तो अहिल्या माता जी का सतीत्व चला गया, आप पुनः वापस कर दीजिए। तो भगवान ने चरण रज जो है धरती से उठा कर दे दिया। पर सहते पदे पावन सो के न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। अंतिम में अतिशय बड़े भागी चरणन लागी जुगल नया जलधार बही। अतिशय बड़भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। दो नेत्रों से आंसू बहने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी इसकी तो व्यथा है। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण है तो व्यथा, पर जिसकी व्यथा को आप जैसे भगवान सुनते हो वो व्यथा नहीं कथा बन जाती है। कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहै। श्राप दूर हो गया, बढ़िया 16 श्रृंगार करके खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा माता जी तुम्हारे पति ने आपको श्राप दिया है। अहिल्या माता जी कहती है कौन कहता है? बोले हमारे गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं आपके पति ने आपको श्राप दिया। माता अहिल्या जी ने कहा मैं उस श्राप को श्राप नहीं समझती जिस श्राप के माध्यम से आप जैसे भगवान मिल जाए वो श्राप नहीं आशीर्वाद होता है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना। अब मेरे ऊपर अनुग्रह किया, कृपा किया पति जी कि तुम भगवान को यदि चाहती हो तो तपस्या करना होगा। बिन तप तेज की कर विस्तारा। बिना तपस्या किए कोई विस्तार और तेज को प्राप्त नहीं होता है। तो अतिशय बड़भागी ये हो गई महाराज जी। और उसके बाद फिर अयोध्या कांड में कौन बड़भागी होता है? अयोध्या कांड में महाराज जी भगवान खुद बड़भागी के पात्र बनते हैं। जब महाराज जी राजाभिषेक के समय खटमंडल हो गया, अब महाराज जी सुमंत जी जब अंदर गए तो दशरथ महाराज जी लेटे थे, कैकेयी मैया खड़ी थी। कहा दशरथ महाराज जी कैसे हैं, उठे नहीं, समाचार बताओ। कैकेयी मती मैया जी ने कहा कि महाराज चक्रवर्ती जी का समाचार बाद में पूछना, पहले जाओ जितनी जल्दी हो सके राम जी को लेके आओ। आनहु राम ही
बेगे बोलाई, आनहु राम ही बेगे बोलाई, समाचार तबे पूछे जाई, आनहु राम ही बेग बोलाई, समाचार तब पूछो जाइए। जाइए पहले चक्रवर्ती दशरथ जी को लेके आओ, चक्रवर्ती जी के बेटे राम को लेकर आओ। अब सुमंत जी जैसे तैसे लेकर आए। राम जी पिताजी के चौड़ों को दंडवत किया और कहा, पिताजी दंडवत प्रणाम। पिताजी क्या बात है, आज हमको जो है शाम 4 बजे हमको आपने बुलाया, बताइए क्या बात है। लेकिन दशरथ महाराज कुछ बोले तक नहीं, वो सिसक रहे थे, रो रहे थे। आज पहली बार जिंदगी में देखा राम जी कि पिताजी की आंखों से आंसू बह रहा था। बोले, करुणा में मृदु राम स्वभाव, करुणा में मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न कहूँ, प्रथम दीख दुख सुना न कहूँ। आज मैंने जिंदगी में पहली बार देखा पिताजी रो रहे हैं। क्या कष्ट है पिताजी बताओ। पर पिताजी कुछ बोले तक नहीं। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, पिताजी आप मेरे से बोल नहीं रहे, इसका मतलब है मैंने कोई अपराध किया था जिसके कारण आप मेरे से नहीं बोल रहे हो। तब कैकेयी माता जी ने कहा, अरे प्यारे राम रघुनंदन, तुम तो अपराध के योग हो ही नहीं। बोले, तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, जननी जनक बंधु सुखदाता। अरे भैया राम, तुम तो दुख देने योग्य तो हो ही नहीं, आप तो अपराध करने योग्य तो हो ही नहीं। तो फिर मेरे पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं। बोले, पिताजी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी मेरे को वरदान दिया था और वो मैंने वरदान मांग लिया, तो उतने में तुम्हारे पिताजी रोने लग गए। देन कहो मुही अदुई बरदाना, मांगे वो जो कछु मोहि सोहाना, देने कहे वो मोहि दुई बरदाना, मांगे वो जो कछु मोहि सोहाना। मुझे 2 वरदान देने के लिए तुम्हारे पिताजी कहा और मैंने मांग लिया, तो तुम्हारे पिताजी बेटा राम रोने लग गए। इतने मैंने मांगा था कि मेरे राम को जो है 14 साल का केवल जंगल दे दो और मेरे भरत को 14 साल का तब तक के लिए राज दे दो। जंगल क्यों मांगा। बोले 14 साल तक जंगल में रहेंगे तो पूरे भारत में इनका नाम हो जाएगा। पहला भाव, 14 साल तक जंगल में रहेंगे तो बड़े बड़े संत महात्माओं के पास में रह करके जीवन जीने की सारी शैली इनको मिल जाएगी। तीसरा भाव, 14 साल इसलिए कहा कि पहले तपस्या करो तब फिर देश का विकास करो। पांचवा बात, चौथी बात, जंगल इसलिए भेजा कि 14 साल तक यदि जंगल में रहेंगे तो तालाब का, नदी का, पोखरा का, सब जगह का पानी पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। लौट कर आएंगे तो कहेंगे भैया हम बीमार हैं, अब भरत तुम ही राज करो। छठवां भाव, 14 साल तक जंगल में रहेंगे तो जो जंगल का शुद्ध वातावरण, खान पान इनको अच्छा लगेगा, और शहर का महाराज इनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए 14 साल का।
कहा जो हमको शुद्ध वातावरण संतों के साथ में मिलता है जंगलों वृक्षों के नीचे, वो राजगद्दी एसी में नहीं, हमको वहीं जाने दीजिए। 14 साल तक, इसलिए कि 14 साल ही रावण की आयु भी थी, इसलिए 14 साल महाराज जी माता शिवरी से भी मिलने के लिए था, उसके बाद उनको भी जाना था। 14 साल ही सरभंग की भी आयु थी, इसलिए 14 साल को उन्होंने वरदान मांगा। 12 साल तपस्या करिए और 2 साल और जो है सब देश में अर्थात पूरे भारत में घूम लीजिए, फिर पुनः आ जाइए, इसलिए उन्होंने 14 साल का वरदान मांगा। 7वां भाव, 14 साल के इसलिए वरदान मांगा कि 7 लोग मृत्यु लोक में और 7 लोग ऊपर हैं, भू भू स्व जन तप महा और सतलोक, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महाताल, 7 दुनाई 14। 14 साल का वनवास देंगे तो 14 लोक में भी इनका नाम हो जाएगा। ऐसा उन्होंने 14 शास्त्र का अध्ययन करने के लिए इन्होंने भगवान ने 14 साल का वनवास लिया। 14 राक्षसों का विशेष रूप से मानने के लिए इन्होंने 14 साल तपस्या करने के लिए ही 14 साल का वनवास दिया। 8वां भाव, अब भगवान जो है जैसे सुना कि मुझे जंगल जाना है, सुनते ही भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, बोले माने मोसे काही भानु कुल भानु राम सहज आनंद निधानु। भगवान खुश हो गए, दूसरे को जंगल दे दो, गांव के बाहर दे दो जमीन जगह जमीन तो रोने लग जाता है, लेकिन भगवान खुश हो गए क्योंकि सकल भूमि गोपाल की, पूरा विश्व मेरा ही तो है, और मैं चाहे जंगल में रहूं चाहे घर में रहूं, उनका ये भाव है, इसलिए भगवान खुश हो गए और कहा माता जी धन है, माता पिता वो बेटा धन है, बलभागी का पात्र है जो अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करता हो। सुन जननी सोई सुते बड़े भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुते बड़े भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। मातु पिता प्रभु गुरु की बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। मातु पिता प्रभु गुरु की बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। जो माता पिता गुरु प्रभु की बाणी को बिना विचारे हुए उन्होंने कह दिया और वो विचार नहीं किया, सेवा करने लगा, तो वो बलभागी का पात्र बन जाता है। तो माता का कहना किसने माना? मातु पिता प्रभु गुरु की बानी। माता का कहना किसने माना? बोले माता का कहना माना था कपिल देव जी। कपिल देव से देवहूति माँ ने कहा बेटा मैं संसार का इतना सुख भोगा है कि दुनिया की कोई महिला उस सुख को सोच भी नहीं सकती। लेकिन मुख्य पॉइंट की बात यह कि सब कुछ सुख भौतिक पदार्थ सेवन करने के बाद भी मेरे जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। ऐसा लगता है कि जीवन मिट्टी जैसा है, कोई रस नहीं है इसमें। तब भगवान कपिल देव ने कहा माता जी संसार के भौतिक पदार्थ में, संसार के पदार्थ में ऐसी शक्ति है ही नहीं जो जीव को सुख और आनंद दे सके। ये भौतिक सुख क्या है? जैसे अग्नि में कोई घी डाले तो अग्नि और भभकती है, ऐसे ही
भौतिक सुख ये जीव आत्मा को है। तो कहते हैं कि फिर उन्होंने माता जी के कहना मान करके सांख्य शास्त्र का उन्होंने उपदेश दिया, आध्यात्मिक प्रवचन दिया। देने के बाद अर्थात माँ का कहना किसने माना? कपिल देव ने, मातु पिता। अब पिता का किसने कहना माना? बोले पिता का कहना माने थे महाराज श्री परशुराम जी। परशुराम के पिता जमदग्नि जी, जमदग्नि की पत्नी रेणुका। कहा इसका गर्दन काट लो, इसका मन विचार बुद्धि सब दूषित हो गई है, विषयासक्त हो गई है। गर्दन काट लिया। पिताजी ने कहा जमदग्नि जी बोलो बेटा मैं खुश हूँ, क्या चाहते हो? बोले मेरी माता जी जैसी थी वैसी पुनः बना दीजिए। उन्होंने कमंडल से पानी लेकर मंत्र पढ़ करके संजीवनी मंत्र छिड़क दिया और माता जी पुनः जीवित हो गई। मातु पिता। गुरु, गुरु का किसने कहना माना? बोले गुरु का कहना माना था श्रीमान एकलव्य जी। एकलव्य जी सीखने के लिए गए थे महाराज द्रोणाचार्य के पास। गुरु जी हमको सिखा दीजिए धनुष विद्या बाण। उन्होंने कहा देखो बेटा मैं क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय के सिवा शूद्र को मैं विद्या नहीं देता हूँ। कहा शूद्र भाव से मत दीजिए, चेला के भाव से दीजिए, मेरा चेला है सेवक। कहा नहीं दूंगा मैं। लेकिन श्रद्धावानम ज्ञानम लभते, यदि आपकी श्रद्धा है, इच्छा है, पाने का कुछ मन में विचार है, जिद्दीपन है कि मुझको पाना है, कुछ करना है, तो वो विद्या को पा जाएगा, कहीं ना कहीं से पाएगा। भले गुरु के रूप में भगवान ही आ जाए। तो फिर एकलव्य जी ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उन्होंने विद्या सीखा। सीखने के बाद महाराज जी सारी कहानी आप सब जानते हैं, मुख्य पॉइंट की बात पे मैं जा रहा हूँ। अंत में गुरु जी महाराज द्रोणाचार्य जी आए। उन्होंने कहा ये कुत्ते के मुख में बाण तुमने भरा? बोले हाँ। बोले धनुष विद्या किसने सिखाया? कहा मेरे गुरुजी। कहा तुम्हारे गुरुजी कौन है? कहा द्रोणाचार्य। कहा वो तो मैं हूँ। कहा ये मिट्टी का गुरु मैं बनाया हूँ, देखिए उनका हाथ ऐसे है। कहा बहुत सुंदर। अब गुरुजी के मन में आ गया छल और कपट और धोखा। देखिए छल कपट धोखा सच पूछी जाए तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे मित्र हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, चाहे बहन हो, चाहे बहनोई हो। धोखा तो धोखा, बेईमानी तो बेईमानी। जो महाराज इन्होंने धोखा किया, तुम्हारे साथ वो समर्पण भाव है, मित्रवत भाव है, और तुम उसके साथ में धोखा भाव रख रहे हो, ये अच्छा नहीं है। भले वो न जान पाएगा पर भगवान जानते हैं, वो तुमको बदला जरूर देगी, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने द्रोणाचार्य धोखा किया। कहा एकलव्य तुमने मेरी मूर्ति बना करके विद्या सीखा है, अब गुरु जी को गुरु मंत्र दो। कहा ले लो। गुरु दक्षिणा दो। कहा ले लो गुरु जी। क्या चाहिए? कहा बेटा नहीं दे पाओगे। कहा दे दूंगा मैं। मुंडी चाहिए तुमको मेरी? ले लो मुंडी। अरे जब बरबरी के दे सकता है मुंडी काट करके भगवान श्री कृष्ण को, और वही बाद में खाटू श्याम के रूप में राजस्थान में प्रकट हो जाता है, तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ? कहा मुंडी मत दीजिए, खाली अंगूठा दे दीजिए। कहा अंगूठे से तुमको संतोष हो जाएगा? कहा हाँ। खत से काट के दे दिया, ले जाओ।
उनका तो कपट ये था कि जब अंगूठा नहीं लगेगा तो बाण कैसे पकड़ेगा। अब मैं अद्वितीय धनुधर बनाना चाहता हूँ अर्जुन को, और ये अद्वितीय ज्यादा हो जाए तो अद्वितीय का मतलब यही है कि उसका मुंडी कटवा लो। जब मुंडी न कट जाएगी तो हड्डी लड़ेगी क्या तुम्हारे अर्जुन से? फिर वो धोखा उन्होंने किया, और फिर बाद में उनका भी धोखे से प्राण ले गया, कोई पानी देने वाला नहीं था फिर उनको। तो कहने का मतलब में किसी के साथ धोखा करना नहीं चाहिए। तो मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी, गुरु की वाणी पर विचार नहीं किया एकलव्य ने और अंगूठा काट के दे दिया। प्रभु पे आइए, प्रभु का कहना किसने माना? प्रभु का कहना माना था महाराज जी श्रीमान नामदेव जी। इसके पहले आपको सुना रहे और भी कहानी कथा है। माता का कहना किसने माना? माता का कहना माना भगवान राम जी, और पिताजी का भी कहना मान करके उन्होंने मातु पिता, माता पिता दोनों का कहना मानकर वो जंगल चले गए। दूसरा आदमी कौन था? बोले माता पिता का कहना किसने माना? बोले माता पिता का कहना माना था श्रवण कुमार ने। श्रवण कुमार ने माता पिता का कहना माना। उनकी जो पत्नी थी वो थोड़ी अच्छी नहीं थी, उसके विचार अच्छे नहीं है। आपुन तो रोज खाती थी खीर, और सास ससुर को खिलाती थी महेरी, छाछ का बना हुआ महेरी। तो खीर तो सब लोग बना लेते हैं, छाछ से महेरी बनती है। अब उधर जाएंगे तो ठीक नहीं है, फिर हमें हलवाई बनना पड़ेगा हमको, फिर हम कथा सुनाने आए हैं। तो समझिए, तो रोज वो खीर खाती थी, आपुन और पति को खिलाती थी, और अपने अंधी अंधा ससुर को, सास को जो है रोज माठा छाछ की खीर बनाकर खिलाती थी। लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी गई। पिताजी श्रवण कुमार दोनों साथ में बैठे तो माता जी बैठ गई, वह थाली लेकर आई, अपने पति को दिया। एक हाथ में थाली लेकर आई महेरी वाली, तो सास का दिया। अंदर लेकर गई तो श्रवण कुमार जी ने कहा पिताजी लो ये थाली तुम खाओ, मेरी आ रही है। दे दिया। पिताजी शुरू किया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, आज बहुत सुंदर खीर बनी है। कहा आज बहुत सुंदर खीर बनी है। तब तक में थाली आ गई इनके महेरी वाली। तो कहा पिताजी खीर तो रोज बनती है, कोई ऐसा दिन है ही नहीं। कहा हमको तो जिंदगी में पहली बार मिली है। और जब उनके पास थाली आई खाया तो कहा तो महेरी आज बनी। कहा आज नहीं, रोज बनती है हम लोगों के लिए। तब श्रवण कुमार को बैराग हुआ कि जिसको मैंने इतना चाहा और वो मेरे पर माता पिता को इतना बड़ा, मतलब अपने दिल में पत्थर रख लिया मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता के लिए। तो कुछ ऐसे होते। फिर उन्होंने कहा आज से मैं जो है अब खुद अपने माता पिता की सेवा अपने हाथों से करूँगा, किसी पराये के हाथ से मैं नहीं करूँगा। पत्नी से कहा देखो तुमको रहना हो रहो, जाना हो जाओ, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो, जहाँ इच्छा हो, जहाँ स्वेच्छा हो, जीना हो जियो, मरना हो मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक दो दिन नहीं, न जाने कितने दिन से ये सब तुम्हारा ये कुकर्म चल रहा था। तुम्हारे अंदर दया नहीं थी, अब समझ गए तुम्हारे अंदर दया नहीं है। तब पत्नी को उन्होंने फिर छोड़ दिया। भगवान जाने कहाँ गई कहाँ नहीं गई, हमको पता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अब आप बताइए पिताजी माताजी, मैं आपकी सेवा करूँगा, जो तुम्हारी इच्छा बताइए। कहा बेटा क्या इच्छा है? कुछ नहीं, हमारी इच्छा यही है यदि आप हमको तीर्थ करा देते तो बहुत अच्छा था। तो कहा चलो पिताजी करा देंगे हम। तो पिता माता जी को उन्होंने फिर जो है दोनों तरफ उन्होंने जो है
टोपरी बड़ी बड़ी झुआ या टोकरी बांधा और उसी में लेकर उन्होंने चारों धाम कराया। अब वो भी महाराज श्रवण कुमार भी बढ़िया से फसला से खाए पिए मोटे ताजे आनंद बाबू की तरह थे, तभी तो उठा लिए थे वो। कहीं पतले उतले होती बाबूजी की तरह तो पता चला इंडिया गेटे में टुपरी धर देते हो। कहीं बाबूजी अब रहने दीजिए, यहीं पर ध्यान कर लो। तो उन्होंने चारों धाम कराया। तो जब उन्होंने श्रवण कुमार टोकरी कंधी अंधा पिताजी को लेकर गए, तभी से प्रथा चल गई कांवड़ की। ठीक, कांवड़ की प्रथा श्रवण कुमार से चली है। जब श्रवण कुमार से चली अर्थात मातु पिता का कहना किसने माना? श्रवण कुमार ने। प्रभु का कहना किसने माना? बोले प्रभु का कहना माना था पुंडरीक जी ने। पुंडरीक जी कहना माना, माता को पिता को ही वो भगवान समझता था। सुबह अपने नहा धो करके चूल्हा बर्तन सब करते, माता पिता जी को गर्म पानी करके नहलाते और बढ़िया तेल और लगाते, कपड़ा पहनाते, बढ़िया सेवा करते और सेवा करने के बाद फिर बढ़िया से भोजन प्रसादी बनाते, माता पिता जी को खूब चकाचक खिलाते। आज जब वो सोने आराम करें तो पुंडरीक जी जो है माता पिता के पैर दबाते थे, सेवा करते थे। सेवा करते थे। एक दिन उनकी भक्ति श्रद्धा को देख करके बाबूजी द्वारकाधीश भगवान खुद आए पंढरपुर में पुंडरीक के पास और कहा, बेटा देखो मैं भगवान आया हूँ तुम्हारी सेवा को देख करके। पुंडरीक जी ने कहा, जोर से मत बोलो, मेरे पिताजी की आंखें माता जी की खुल जाएगी, मैं सेवा कर रहा हूँ। कहा, आओ मिल लो, हम तुमसे मिलने आए हैं, हमारा दर्शन कर लो। कहा, नहीं अभी दर्शन करने का समय नहीं है। ठीक, अभी हम पिताजी की सेवा कर रहा हूँ। तब पिताजी माता जी के स्वप्न में भगवान का, मैं खड़ा हूँ बाहर, बेटा को बोलो। भगवान ने कहा, पुंडरीक जी मैं ही खड़ा रहा हूँ। कहा, खड़े रहो। खड़े क्या है, ये लो पत्थर ले लो। तो पत्थर फेंक दिया और पत्थर में खड़े हो गए। अरे भूमि में खड़े हो चाहे पत्थर में एक ही बात है, कुर्सी दे देते तो अच्छा रहा। पत्थर में खड़े हो गए। सपना हुआ, तब वो जो है आंखें खोला और कहा, बेटा देखो भगवान बाहर आए हैं क्या। सब लोग जब बाहर आकर देखा तो उनको भगवान दिखाई दिए। कहा, प्रणाम करो। तब उन्होंने प्रणाम किया। पर फोटो वहाँ पंढरपुर में ये कि माता पिता का पैर दबा रहे हैं और भगवान वहीं पर खड़े हैं। अर्थात माता पिता की सेवा उनका कहना किसने माना? उनका कहना माना था महाराज पुंडरीक जी। प्रभु का किसने कहना माना? भगवान का कहना माना था नामदेव जी। नामदेव जी की माता जी का जब विवाह हुआ तो 1 साल के बाद उनकी माता जी विधवा हो गई। पिताजी से कहा, पिताजी यहाँ मुझको लोग नाना प्रकार की बातें कह रहे हैं। बोलिए पति को चबा लिया, किसी ने कहा खा लिया, किसी ने कहा लील लिया, किसी ने कहा मार डाला, किसी ने कहा कुछ कहे। मैं न जी सकती न मर सकती हूँ। कहा, तुम छोड़ो, हमारे घर में आ जाओ। लेवा लाए अपने घर में। कहा, लो ठाकुर जी के तुम सेवा करो। द्वारकाधीश भगवान का सेवा करने लगी महाराज। सेवा करते करते एकदम भगवान को सिद्ध कर लिया। एक दिन सखी सहेली मिलने के लिए आई। बोले हम ही सखी सहेली थी, हमारी पढ़ती लिखती थी साथ में, चलो मिल लेते हैं। 1-2 बच्चों को लेकर मिलने गई। सखी दोनों गले मिले और उसके बच्चे को नामदेव की माता जी खिलाने लगी और तो जब तक रही तब तक खिलाई। बाद में कहा, बच्चे चलो। अपनी बेटा को लेकर वो सखी चली गई। इसके मन में आया कि हे भगवान, मुझको तो आप तो मिल ही गए, यदि मेरी इच्छा ये थी कि मेरे भी कोई बच्चा हो जाता तो अच्छा था। तो उसका सच्चा प्रेम था। भगवान ने कहा, जरूर हो जाएगा। जही कर जही पर सात सने हो, सोते ही मिलहि न कछु संदेह हो।
जही कर जही पर सात स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहो। सच्चा प्रेम था, भगवान ने कहा जरूर मिलेगा। और कुछ दिन के बाद होते 3 महीने के बाद में एहसास होने लगा कि उनके पेट में बच्चा आ गया। आसपास की पड़ोसन जो थी सब समझ गई, कहा हाय दैया हाय मैया, ये क्या हो गया, गजब हो गया, घोर कलयुग आ गया, फलाना आ गया, ठिकाना आ गया। जय मुँह तय बातें। घाड़ा के मुंह में परई रख दो, पर मनई के मुंह में का रख दो, कहे करई रख दो। भाई घड़ा के मुंह में तो परई रख दीजिए, बंद हो जाएगा, पर मनई के मुंह में कहा करई रख दो, पीने वाला पानी। तो हास-रस की बात है, जितनी मुँह उतनी बातें। अंत में पिताजी को पता चला, लोगों ने कहा तुम सुने हो, तुम्हारे घर की कहानी है, कहा बताओ, कहा कुछ कहोगे, तुम्हें डर लग रहा, कहा डर का है को भाई, जो सही है तो सही है। तो कहा ऐसी सी बात है, हमारी पत्नी बता रही थी वो। तो कहा देखो हम पूछेंगे अपनी बेटी से। बेटी से पूछा ये बात सत्य है, तेरे पेट में कोई बच्चा है? बोले हाँ पिताजी है। कहा किसका है? कहा ये जो खड़ा है जिसका सेवा करता हूँ इसी का है। तो खुश हो गया वो, तब तो और ढोल बजाने लगे। दुनिया मुंह दिखावे, क्या करना, कुछ भी बोले, तो भगवान का है वो। समय आने पर 9 महीना 10 दिन में वो बच्चा बड़ा हो गया। धीरे धीरे महाराज लालन पालन हुआ, खेलने खाने लगा, पढ़ने लिखने लगा। उनके नाना ने उनका नाम रख दिया नामदेव। बोले नामदेव महाराज की, नामदेव हो गए। धीरे धीरे नामदेव जी बड़े हो गए, पढ़ लिख करके विद्वान बन गए। वहीं जो है महाराज दक्षिण भारत में रहते थे, पंढरपुर के पास, वो भी महाराज नामदेव जी। नामदेव जी भगवान की खूब सेवा करते थे, पुंडरीक भगवान की, पंढरपुर में। और वहीं दक्षिण भारत में 4-5 संत रहते थे। पहले का नाम था ज्ञानदेव, और ज्ञानदेव की एक बहन थी जिसका नाम था मुक्ताबाई। ये दोनों ने शादी ब्याह नहीं किया था। दक्षिण भारत के ज्ञानदेव और मुक्ताबाई सब बड़े ज्ञानियों में आते थे। तो जब तक 4-5 बार ज्ञानदेव नामदेव से नहीं मिल लेते थे तो दोनों को शांति नहीं मिलती थी, बड़ी मित्रता थी महाराज। और नामदेव जी भगवान को अपने हाथ से उठाते थे, बैठाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, सुलाते थे, जगाते थे, बात करते थे। सारी क्रिया 24 घंटा भगवान के साथ ही बीतती थी। एक दिन ज्ञानदेव ने नामदेव से कहा कि चलो नामदेव जी तीर्थ किया जाए, थोड़ा तीर्थ यात्रा कर ले, घूमना भी चाहिए। कहा ठीक है चलूँगा, पर मैं भगवान से पहले पूछूंगा। पूछ लो। चाहे भगवान ज्ञानदेव जी कह रहे तीर्थ करने चलना है, तो मैंने कहा मैं भगवान से पूछ लूँ तब चलूँ। कहा ज्ञानदेव जी को बुला लो। कहा ज्ञानदेव जी, कहा क्या? कहा भगवान बुला रहे, आ जाओ। आ गए, भीतर दंडवत किया, और ठीक हो? भगवान ने कहा हाँ ठीक है। क्या बात है बताओ? कहा ना हम लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। तो हमने कहा नामदेव भी चलते तो अच्छा रहा। कहा ठीक है नामदेव जी को ले जाइए, पर ध्यान रखना मेरे नामदेव जी के कहीं बेइज्जती बदनामी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। कहा ठीक है। अब ज्ञानदेव जी, उनकी बहन मुक्ताबाई और बड़े बड़े संत लोग, बड़े बड़े ज्ञानी से ज्ञानी थे दक्षिण भारत के, सब लोग चले जा रहे थे महाराज। और पीछे पीछे नामदेव जी, उनके जो है गले में जो है तुलसी की माला और सालीग्राम लटके थे, झोरिया डाले नाम जपते हुए जा रहे थे। बाकी जितने महात्मा थे, न किसी के चंदन था, न तिलक था, न झोली थी, न कुछ नहीं, न कमंडल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि सब ज्ञानी थे वो। अब महाराज जी चले जा रहे थे, एक गांव में पहुंचे, गांव वहीं रुक गए, नहाया धोया, भोजन प्रसादी किया, रात में सोने लगे। जब सो गए सब लोग, पहले नामदेव जी, फिर मुक्ताबाई, फिर ज्ञानदेव जी, फिर और महात्मा सब आसन लगाए लेटे थे। रात में नामदेव जी उठे, अपने भगवान के निकाल के स्नान कराने लगे और टिन से घंटी बजाया। मुक्ताबाई ने कहा ए नामदेव, ये भगवान सोने के समय तू उनको जगा रहा है,
अरे कहा भगवान दिन भर व्यस्त रहते हैं, रात में तो मैं सेवा कर रहा हूँ, पैर दबा रहा हूँ। ज्ञानदेव ने कहा मुक्ताबाई कुछ मत बोल, भगवान हमसे बोले थे कि बेइज्जती न हो, कोई बात न हो। कहा ठीक रहने दो, ठीक है चलो। सब लोग महाराज जी धीरे धीरे चलते चलते काशी में पहुंच गए, बनारस में। वहाँ पर एक बहुत बड़े महाराज जी, एक पंडित जी थे, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ कर रहे थे बहुत बड़ा, वही गंगा के किनारे उस पार जो है बालू में बड़ा सा पंडाल बना था। बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, आचार्य, शास्त्री, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य, फलाना ढेकाना, सब जितने सब लोग पहुंच गए। यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो ये हुआ कि भाई सबसे अग्र पूजा किसकी किया जाए। तो आचार्य जी ने कहा हमारी करो, हम ही तो मंत्र बोल रहे हैं। तब तक में महामंडलेश्वर बोले पगला गया, कहा जितने चेला बैठे हैं सब हमारे तो हैं, यही तो सहयोग दे रहे हैं, पहले मेरी पूजा करनी चाहिए। तो तीसरा जगत गुरु जी बोले, कहा तू तो खाली महामंडलेश्वर है, मैं तो जगत गुरु हूँ शंकराचार्य, पहले मेरी होनी चाहिए पूजा। तब तक में महाराज जी जगत गुरु भद्राचार्य बोले मैं तो प्रकांड विद्वान, पहले सब लोग शास्त्रार्थ करो, जो जीते उसी की पूजा होए। तो कहा अरे ये तो यज्ञ हो रहा है कि मारपीट दंगा फसाद होगा इसमें। तो अब पूजा कराने के लिए सब लोग खड़े हो गए, पर कोई ये निर्णय नहीं ले पा रहा कि पूजा किसकी होनी चाहिए, अग्र पूजा। अब महाराज जी उतने में राजा साहब के पास एक हथनी थी, बड़ी सूझी बूझी थी। बोले सारे पंडित, आचार्य, शास्त्री, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य जितने हो सब लोग लाइन के लाइन बैठ जाओ अपने अपने सिंहासन में चारों तरफ पे। हमारी हथनी जिसको श्रेष्ठ समझेगी उसी के गले में जयमाला डाल देगी, जिसके गले में जयमाला डाल दी उसी की सबसे श्रेष्ठ पूजा होगी। अब हथनी माला लेकर के चलने लगी। तो सबसे पहले महाराज जी जगत गुरु शंकराचार्य के पास माला लेकर गई। तो शंकराचार्य अपना मुंडी नीचे किए, जब नीचे किए तो हाथी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो जगत गुरु के पास पहुंच गए। जगत गुरु हरियादास में हरियाचार्य जी जितने हैं सभी इनके पास गई, मुंडी नीचे की आगे बढ़ गई। तब आचार्य के पास गए, महामंडलेश्वर के पास गए, किसी के पास भी जयमाला नहीं डाला। अंत में घूमते घूमते जब ज्ञानदेव के पास आई तो ज्ञानदेव बैठे नाम जप रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उन्हीं के गले में जयमाला डाल दिया। बस रामचंद्र भगवान की जय। ताली बज गई, सबसे श्रेष्ठ ज्ञानदेव जी हो गए काशी में। अब मारे खुशी के मारे नामदेव जी लेकर के मजीरा खूब नाचने लगे, खूब गाने लगे, खूब रस बरसा। ज्ञानदेव जी को ऐसा हुआ कि पंढरपुर से साक्षात भगवान ही खुद आ गए, उनके बगल में नाचने लगे। यत्र गांति तत्तिष्ठम नारद, जहाँ पर भगवान भक्त नाचते हैं वहीं भगवान पहुँच जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कल जो है सत्यनारायण की कथा होगी, ठीक। और सब लोग सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए जरूर आइएगा। और कल कथा सुना के हम भी जो है प्रयागराज पहुँचेंगे। 16 तारीख से कोई आचार्य जी फिर आ जाएंगे। और जिनको प्रयागराज स्नान करना है तो अभी चल सकते हैं हमारे साथ में। और वहाँ भंडारा भी होगा, हम भी कुछ करेंगे। जिनको नहीं जा पा रहे तो दान पुण्य ही कर दीजिएगा, तो आपके नाम से वहाँ कर देंगे, जयकारा लगवा देंगे आपके नाम से। जब भंडारा होगा तो आपके पास मोबाइल में लगा देंगे, देखो भंडारा हो रहा, आपके नाम का जयकारा हो रहा है। बोलिए बाबू आनंद देव की जयकारा तो लग गया पर भंडारा नहीं हुआ अभी इनके नाम का। तो वहाँ जो है आनंद आ जाएगा, जय जयकार होगा। तो कल जो है कथा सुना के भी अपना जो है रास्ता पकड़ेंगे। और सब लोग दान पुण्य भी ज़्यादा देने का प्रयास करिए। कुंभ मेला है उसमें भी जो है कुछ करेंगे, आनंद करेंगे, ठीक है। दान पुण्य करेंगे, भंडारा। तो ज्ञानदेव जी नाचने लगे, नामदेव जी नाचने लगे। बाद में वहाँ रुक करके फिर और जगह जो है दूसरे जगह गए। तो दूसरे गांव में रुके, वहाँ पर नाम था एक जो है जात का कुहार था और उनका नाम था गोरे चाचा। गोरे चाचा बहुत भक्त आदमी थे, साधु संत पहुँचे, बड़ा उनका सेवा किया। खूब बढ़िया से पूड़ी कचौड़ी खीर उर सब बनी और बढ़िया सब महात्मा संत लोग ब्राह्मण खूब पाए। रात भर कीर्तन हुआ, नाच गाना हुआ। सुबह होती सब लोग नहा धो करके अपने अपने आसन बैठ गए। तो मुक्ताबाई गोरे चाचा से कहा, गोरे चाचा ये क्या है? कहा ये पिटना है। कहा इसका क्या होता है? कहा इससे बर्तन पता चलता है पका है कि कच्चा है। तो कहा ये जो घड़ा रखे हैं ये भी पता चल जाएगा। कहा हाँ ये कच्चे पक्के पता हो जाएगा। कहा ठीक पता करो। तो पिटना उठाया तो सबसे पहले मुक्ताबाई बैठी थी
और उसी को पकड़ के वहाँ एक पिटना मारा पीठे में। जब पीटना में मारा तो इधर उधर अपन नाक सकोड़ी, तो लेकिन नंबर पहले उसी ने शुरू किया था, तो उसी को बजा तो कुछ नहीं बोली। अब नंबर आया नामदेव का। जब नामदेव जी का हाथ पकड़ा, नामदेव जी भड़क गए। कहा करे ये बता, तू कुम्हार का कुम्हारे रह गया, तेरे घर में कल से राम रस बरस रहा, सब लोग खूब ढोल हारमोनिया तबला मजीरा सब बज रहा, सब नाच रहे हैं, और तू उसके बदले में पिटना से सबको पीट रहा पीठ में। पगला गया, तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या, भ्रष्ट हो गया? हाँ, तो मामला शांत हो गया। दोनों का झगड़ा जब हुआ तो ज्ञानदेव भी कुछ नहीं बोले। जब दो जन का झगड़ा हो तो ना बोलो तो चुप हो जाते हैं, एक तरफ बोल दोगे तो झगड़ा चालू हो जाएगा फिर। अब महाराज जी नहीं बोले, चुप हो गए। तब तक मुक्ताबाई धीरे से आई और गोरे चाचा से पूछा कि आपने बताया नहीं कि कौन कच्चा है कौन पक्का है। कहा सब पक्के हैं, खाली ये नामू कच्चा है। सब पक्के हैं, ये खाली नामू कच्चा है। तो मुक्ताबाई ने कहा कच्चाई किस बात की है? कहा कच्चाई है कि निगुरा है, ये क्या है? निगुरा है, ये कोई गुरु नहीं किया है, ये अपने आप को जो है भगवान समझ रहा है, यही इसके अंदर कच्चा है। नामदेव खड़े हो गए। कहा ये बता, मेरे हाथ से भगवान खाता है, मेरे हाथ से भगवान उठता है, मेरे भगवान हाथ से चलता है, मेरे भगवान से मेरे हाथ से उठता बैठता सब कुछ करता है। अब गुरु को क्या करूँ, खोपड़ी में बांध लूँ कि पीठे में बांध लूँ भाई? लेकिन फिर कुछ नहीं बोले, चुपचाप मामला शांत हुआ। तीर्थ यात्रा कर लौट कर आए, नामदेव जी दौड़ कर गए, अपने भगवान से लिपट करके खूब रोया। ज्ञानदेव पीछे खड़े होकर देखते रह गए। बाद में भगवान ने कहा बात भी सही है, देखो ऐसा है, मेरी वाणी तो सब जगह नहीं जा सकती या नहीं आ सकती, पर गुरु की वाणी हर जगह रहेगी, इसलिए गुरु करना तेरे को बहुत ज़रूरी है। तो बोले गुरु कहाँ है? कहा फलाने गांव में खेचर स्वामी नाम का जो है महात्मा है गृहस्थ लेकिन बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसके पास जाओ। नामू जी गए और कहा गुरु जी कहाँ है? कहा वो खेचर स्वामी शंकर भगवान के मंदिर में घुसे बैठे हैं, जाओ मिल लो। गाँव के लोगों ने कहा गए। कहा खेचर स्वामी आप ही हो? कहा हाँ। दंडवत किया। कहा आप तो अपना पैर उठा करके भगवान शंकर जी के पिंडी में रखे हो ऐसे। तो कहा बेटा मैं बुढ़ा हूँ, नहीं उठा सकता, तू ही उठा कर रख दे। उठा कर नामदेव जी इधर रखा तो शंकर जी की पिंडी उधर खसक गई, और फिर इधर रखा फिर इधर खसक गई। चारों तरफ उनका पैर खसकाया, चारों तरफ भगवान शंकर जी का पिंडी पहुँच गई। इतने बड़े बड़े संत थे कि उनका आप पैर देखना चाहते थे भगवान शंकर जी। तब उनसे गुरुमंत्र लिया। जब गुरुमंत्र लिया, साधना करने लगे, तब नामदेव जी को फिर कुत्ते में भगवान दिखाई दिया, गधे में भगवान दिखने लगा, पेड़ में भगवान दिखने लगा, भूत में भी भगवान दिखने लगा। और श्री रामचंद्र भगवान की से चर्चा कल सुनाएंगे, ठीक है? सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम।